चंद्रहास जी का विवाह विषया के साथ हो गया। दोनों का पानी ग्रहण हो गया। गालव ऋषि बड़े खुश। बेटा पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? बोले पिताजी ने तो आज्ञा करी थी, पिताजी तो वहां हैं, चंदनावती नगर गए हैं कर लेने के लिए। उन्हीं का पत्र आया था कि विवाह कर दो, विषया दे दो। पत्र दिखाओगे मुझे? पत्र देखा तो विषया शब्द जैसी देखा समझ गए। बोले विष की आज्ञा है, पर नाथ की कृपा विषया हो गया। बहुत अच्छा। गालव ऋषि वहां से चले गए। पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई कि विषया कन्या वो सबसे सुंदर थी नगर में, उसका ब्याह हो गया, गुपचुप ब्याह हो गया। लोग बाग पूछने के लिए आए तो अब मैया बैठी द्वार पर सबको बता रही है। अरे मैं क्या बताऊं, हमारे पतिदेव गए वहां, वहीं से लड़का देख लिया, लड़के के हाथ ही पत्र भेज दिया, बोले तुरंत ब्याह कर दो, वो तो आने में उनको दिन लगेंगे थोड़े। और सब ब्याह हो गया। सब लोग बोले बहुत बढ़िया। 2 4 5 दिन हो गए, यहाँ पर घर जमाई बन के बैठे हैं चंद्रहास जी, घर में खूब सेवा चल रही है, वो प्रसन्ना प्रेम से रह रहे हैं। 5 6 दिन बाद वहां जब कर की गिनती पूरी हो गई तो पिता दृष्ट बुद्धि निकले और रस्ते में सोचते जा रहे हैं अब आएगा आनंद। वहां पे नीला शव पड़ा होगा उस चंद्रहास का। पिछली बार तो बच के भाग गया था, अब की बार बच के नहीं भाग पाया होगा। मदन ने उसको बढ़िया वाला कालकूट विष पिलाया होगा। उसका शव देख करके फिर मैं आनंद करूंगा। ऋषियों की वाणी है, सत्य करनी है मुझको। एक दासी पुत्र मेरी बेटी ब्याह करेगी उससे। जैसे ही पहुंचा कुंतलपुर, अब भीतर प्रवेश किए तो लोग बाग जो घूम रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज। काय बात की बधाई? क्या हुआ भैया, तुम सब लोग बधाई क्यों दे? अरे क्या सुंदर वर भेजा आपने विषया के लिए। हम तो बचपन से सोचते थे इतनी सुंदर है विषया, उसके लिए सुंदर वर कैसे मिलेगा? दृष्ट बुद्धि जी को इतना सुंदर वर तो नहीं मिल सकता, पर आपने भी बिल्कुल ये समझिए नहले पे दहला दिया। और आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये कह दिया कि मेरी प्रतीक्षा मत करना। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोले सब क्या बोल रहे हो? सब जगह सब बधाई बधाई देते जाएं। मंत्री जी तुरंत पहुंचे, द्वार पर देखा तो पत्नी खड़ी है, हाथ में थाल लिए, बेटा मदन खड़ा है माला लिए, सब सेना खड़ी है, महामंत्री हैं। विषया खड़ी है और विषया के बगल में चंद्रहास खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दृष्ट बुद्धि पहुंचे, तुरंत रथ से उतरे। बेटा इधर, तूने पत्र नहीं पढ़ा था क्या? पिताजी आप क्यों उतरी? भीतर तो आइए। माला पहनाई, चरण वलन धोए, बढ़िया सब व्यवस्थित किया। भीतर चलिए ना। चंद्रहास को देख रहे हैं, बोले थोड़ा दूर खड़ा हो विषया से। अंदर गए, अंदर जाकर के बोले तूने पत्र नहीं पढ़ा था, मैंने तुझे पत्र भेजा था। ए चंद्रहास, तुमने इसको पत्र नहीं दिया? मैंने दिया, उसी की तो कृपा हुई सब। पत्र दिया। क्या किया तुमने उस पत्र का? पिताजी जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। आपने पत्र में लिखा था, क्या लिखा था मैंने? आपने लिखा था कि जो पत्रवाहक आ रहे हैं ये मदन का शत्रु है, मतलब कामदेव का शत्रु है। सुंदर तो है ही हमारी जीजा जी। और फिर उसमें आपने नीचे लिखा था कि मेरी प्रतीक्षा मत करना, कोई विचार मत करना, कुछ सोचना मत, कुछ बूझना मत, विषया को इसको दे देना। मैंने पिताजी तुरंत ढूंढने गया तो संयोग की बात द्वार पर वो गालव ऋषि मिल गए और उन्होंने तुरंत आकर के कहा 1 घड़ी के अंदर ब्याह हो जाना चाहिए। 24 मिनट के अंदर अंदर तो हमारी बहन ब्याह गई और ब्याह हो गया इनका। दोनों की जयमाल हो गई, सिंदूरदान हो गया, सब कुछ हो गया। पिताजी विषया का ब्याह हो गया चंद्रहास से। सुनते ही विषया का ब्याह हो गया, सुनते ही रोने लगे। ये क्या हो गया? मैंने
कितना प्रयास किया था बचाने का। अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया। पिताजी मुझे पता है आपको बहुत कष्ट है, मैंने आपकी प्रतीक्षा नहीं की, पर आपने लिखा था कि प्रतीक्षा मत करना, इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में सब कर दिया। पिताजी बहुत अच्छे से सब हो गया है, बहुत बढ़िया। हमारी जीजाजी चंदनावती के राजा भी हैं। 4 दिन तक उठा नहीं बिस्तर से दृष्ट बुद्धि, बस सोचता रहा ये मैंने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा कष्ट मेरे जीवन में आ गया। मेरी सुंदर सुकोमला पुत्री, इसके लिए सर्वस्व मैंने किया, उसका ये भाव हो गया। बहुत अच्छा है, अच्छा है, पति मिल गया, हमारी बेटी को करेंगे कुछ ना कुछ प्रयास। चरित्र तो खूब विस्तृत है, सूक्ष्म में थोड़ा और सुना दूं। अब भी चेता नहीं। अब मतलब ये सोचिए कि इतना अपने ऊपर बात लिया है, जिस पुत्री के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए इसने हजारों योजनाएं बना रखी थी, उस पुत्री के लिए अब ये तक विचार करने पर आ गया कि विधवा हो जाए चलेगा, लेकिन दासी पुत्र मेरे घर में जमाई नहीं बनेगा, इसको मार के रहूंगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। धृष्टद्युम्न ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? फिर से बुलाया सैनिकों को, और सैनिकों को जाकर के कहा वो हमारे यहाँ बगीचा है। बोले हाँ, उसमें देवी मंदिर है। बोले जी। छुप करके वहां खड़े हो जाओ, तलवार निकाल करके, क्योंकि अब मैं कहूंगा देख के मारो, तो देख के तो मारते ही नहीं है इसको, इसका रूप देख करके तो मारने का मन नहीं होता है। अब ऐसी योजना बनाते हैं कि कह देंगे कि भाई सुबह सुबह जो सबसे पहले मंदिर में आवे उसका सर धड़ से अलग कर देना बिना देखे, वो हमारे राज्य का शत्रु है। यहां सैनिकों को भेज दिया, वहां पर जाकर के सब सैनिक खड़े हो गए। रात्रि में इन्होंने अपने सब परिवारी जनों के साथ बैठ करके सबसे कहा कि एक योजना बनी है। बोले क्या? हमको एक संत मिले थे जब मैं चंदनावती से आ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो कुल देवी हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। किसको? होने वाले जमाई को, और अकेले जाना पड़ेगा, सुबह सुबह भोर में जाना पड़ेगा। पुत्र कल विषया तुम भी नहीं जाओगी, मदन तुम भी नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे, अकेले जमाई राजा जाएंगे और मंदिर में जाके देवी पूजन सुबह सुबह भोर में करेंगे, और वहाँ देवी पुष्प को ये चढ़ाएंगे, तभी इनका जीवन कल्याण में आदि आदि बहाने बना दिए। ठीक है। यहां ये हुआ था कि विषया का ब्याह पढ़ा करके गालव ऋषि जब निकल रहे थे अपने गंतव्य की ओर, तो उस समय राजा अटारी पर खड़े थे कुंतलपुर के। उन्होंने देख लिया गालव ऋषि को, तुरंत बुलवाया। बोले कि आप हमारे यहाँ पधारो। पधारे। बोले कि महाराज हमारे राज्य की कुशलता के लिए मुझे कुछ आज्ञा कीजिए, सब मंगल में बना रहे। बोले कल सुबह भोर में सबसे पहले देवी पूजन करने जाओ। राजा को ही आज्ञा कर दी। बोले कल सुबह सुबह चले जाएंगे महाराज। अब यहाँ वही हुआ, यहाँ पर मंत्री जी ने भेज रखे थे अंदर कि जो भी आवे सर धड़ से अलग कर देना। राजा तो इतना उत्साहित था अपने राज्य के कल्याण के लिए कि राजा भोर में ही सबसे पूर्व ही वहाँ अकेले पहुँच गया। आज्ञा करके गए थे अकेले जाना, राज आदि वो सब मत लेके जाना। राजा ने जैसे ही प्रवेश किया भीतर, सैनिकों ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद में अब तो महाराज पूरे नगर में हल्ला मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। सैनिकों को पकड़ लिया, पकड़ करके पूछा किसके निर्देश पे तुमने ऐसा किया। दृष्ट बुद्धि सो करके उठे, बोले कि खबर आ रही होगी। खबर आई कि महाराज राजा पधार गए हमारे नगर के। पूछा अरे राजा कैसे चले? मंत्री हूं मैं। तो बोले कि सुबह सुबह देवी पूजन करने गए थे, वहां पे सर धड़ से अलग कर दिया। सिर पकड़ के बैठे, भगवान ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सैनिकों से पूछा गया कैसे मारे गए राजा? किसने कहा था तुमको? इशारा कर दिया दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। क्या करें कैसे करें, हमारा देश तो अब राजविहीन हो गया।
मंत्री जी को तो बंधक बना लिया, दृष्ट बुद्धि को, पर सब लोगों ने चंद्रहास जी को जब देखा तो राजा मरे, तो इतने सारे राजा भी वहां इकट्ठे हुए, सब लोगों से पूछताछ की गई कि आप लोग क्या विचार करते हैं, कौन राजा होना चाहिए। तब चंद्रहास जी की ओर देख करके सब लोगों ने उनको चुन लिया और कहा कि यही राजा हमारे कुंतलपुर के होने चाहिए, और वे राजा बने। राजा बनने के बाद में उन्होंने खूब भाव से अपने देश का, अपने नगर का संचालन किया, खूब प्रेम से उन्होंने आनंद के साथ में सबका निर्वहन किया। तत्पश्चात आज अर्जुन के घोड़े उन्होंने हरण कर लिए। नारद जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए कह रहे हैं घोड़े हरण करने का कारण कोई और नहीं है, कारण केवल एक है, इतने वर्ष हो गए ठाकुर जी मिले नहीं हैं। तो अर्जुन के घोड़े हैं ये जानकर के उन्होंने बंदी बना लिए, उन्होंने हरण कर लिए कि ठाकुर जी के मित्र हैं, इनके बहाने ठाकुर जी मिल जाएंगे। अर्जुन अब तुम भी यहाँ हो, ठाकुर जी बगल में हैं, ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके वहाँ राजभवन में बैठे हैं। चंद्रहास ठाकुर जी से मिलवा दो। अर्जुन ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके लेके गए चंद्रहास राजा के यहाँ, और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, आहा नील वर्ण की कांति, गौर वर्ण के अर्जुन अपना हाथ में ठाकुर जी को लेकर के आ रहे हैं। चंद्रहास राज गद्दी पर बैठ करके देखते हैं, जैसे ही दृष्टि डालते हैं ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो जाते हैं, चरणों में लिपट जाते हैं, भगवान चंद्रहास को हृदय से लगाते हैं। ये पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, कथा सुनकर के भक्त को भगवान के दर्शन हुए, पर कथा सुन के भगवान ठाकुर जी के पास, भक्त के पास गए हैं। ऐसे भक्त चंद्रहास को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की जय, पूछरी के लौठा की हुक हुक प्यार। ये बहुत बढ़िया। श्री दंडी स्वामी जी महाराज की, सिद्ध पीठ की। खूब भाव से आज यह चरित्र पूर्ण हुआ। अभी कम से कम 2 दिन का चरित्र और है, और भी कई लीलाएं बीच में हैं, मधुर मधुर। इतनी जल्दी राजा पदवी पर नहीं बैठे, और भी बीच में कई योजनाएं बनाई थी, उन सबको हमने प्रणाम मात्र किया है। श्री दंडी स्वामी महाराज जी के चरणों में यहाँ सेवा करने के लिए आने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। हमारे मंदिर के जितने भी सेवा अधिकारी हैं, सेवा करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, सबको हम अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। आपने ये कृपा की। बस महाराज जी के चरणों में जाते जाते एक भाव कहना चाहते हैं। तेरी शरण आके मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, कई लोग कुछ बालक कुछ बना के लाए, लाली यहाँ से कुछ दिखा रही हैं, जो जो कुछ बना के लाए वो अपने आगे वालों को देते जाओ, और आगे वालों को देख करके सब व्यासपीठ तक पहुँचा दो। ऐसा ही कि आप स्वयं मत आइए, जो आपकी सामग्री है वो एक के बाद एक पहुँचवा दीजिए, यहाँ सब आ जाएगी। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण आके मैं धन्य हो गया,
खड़े हो गए हैं, करताल बजा के गाओ। तो पूरी सिद्धपीठ के लिए सिद्ध होती है। सब लोग गाना मेरे साथ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। सब लोग गाना। पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। ओ पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। और एक और बात, संत जनों के चरणों में एक ही भाव होना चाहिए। महाराज जी के चरणों में यही भाव, करना कभी ना प्रभु चरणों से आप हो, कभी ना दूर चरणों से, हाँ करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। हम सिद्धपीठ आए हैं, रुक जाओ आप सब, तो अभी से हमको खड़े होकर भगाने में लगे हो। हम तो सोच रहे 10 बजे तक बैठे यहीं पे, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपके खड़े होने का मतलब है कि हम चले जाएं। बैठ जाओ भैया। देखो
हमें महाराज जी ने आज्ञा की तो हम यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए आए। अब एक निमंत्रण हम देकर के जा रहे हैं। हमारे प्यारे दुलारे श्री गिरधर लाल जी का विवाह उत्सव है जनवरी में, और विवाह उत्सव अब हमारे लाल जी अभी तो प्यारे गिरधर लाल हैं, जनवरी में हो जाएंगे श्री राधा गिरधर लाल की। जैसे हमारे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ऐसे हमारे राधा गिरधर लाल भी हो जाएंगे। ब्याह है ठाकुर जी का 11 से 15 जनवरी श्री बरसाना धाम में। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने। आप सबसे श्री जी कह रही हैं भैया हमारा ब्याह है रो लाल जी को, आप सब लोगन को गांव को नाम पता ही है, नहीं पता हो तो हे ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई, हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई। कौन बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी ये हमारे गिरधर लाल जी तो नहीं आए, हमारे लाल जी लुधियाना तो आए हैं पर यहाँ नहीं आए, किसी से मिले नहीं हैं। अगली बार आएंगे तो मिलेंगे, पर लाल जी को जैसा ही स्वरूप पधारो है, ये कोई बालक के ठाकुर जी हैं, इनको नामकरण करें। अब ये सिद्ध पीठ में मिले तो इनको नाम सिद्ध बिहारी लाल। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, बरसाने वाली श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वाली श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, गिरधर की प्यारी राधा रमण प्यारी, राधा वल्लभ प्यारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल
की जय। श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की 25वें वरदान दिवस की आप सबन की आनंद करवे वारे इनकी आनंद करावे वारे की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की पूछरी के लौटा की हो प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय